मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? सब ठीक है, अच्छे से स्वस्थ तंदुरुस्त है ना? तो बच्चों देखो, आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? सरिता का चैप्टर 21, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम जैसा भी संग रखेंगे वैसे हमारा भी क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम भी वैसे बन जाएंगे, आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, और अगर बुरे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम बातें कौन सी सीखेंगे? हमारी संगति भी बुरी हो जाएगी। तो उसी प्रकार की एक चैप्टर है, जैसा संग वैसा रंग। इसमें बच्चों बता दो कि एक पक्षी बेचने वाला दो पिंजरे लेकर घूम रहा था। एक पक्षी बेचने वाला बच्चों दो पिंजरे लेकर घूम रहा था। उन दोनों पिंजरों में एक एक तोता था। क्या था? उन दोनों पिंजरों में एक एक तोता था। तो वो तोता लेकर घूम रहा था। वो सबको उसकी एक ही शर्त थी, ग्राहकों से उसकी एक ही शर्त थी कि जो भी इस तोते को लेगा, अगर वो 5 रुपए वाला तोता लेगा तो ले जाए, परंतु दूसरा जो तोता है वो 500 रुपए का है। तो अगर वो 500 रुपए वाला तोता लेगा तो उसको 5 रुपए वाला भी तोता लेना पड़ेगा। बात समझ में आई? वापस से सुनो कि उसके पास दो तोते थे। एक तोता तो 5 रुपए वाला था और एक तोता 500 रुपए वाला था। दोनों तोते थे। तो कह रहा है कि मेरे से अगर कोई 5 रुपए वाला तोता मांगेगा तो मैं उसको एक तोता 5 रुपए वाला दे दूंगा, लेकिन अगर मेरे से कोई 500 रुपए वाला तोता लेगा ना तो उसको फिर 5 रुपए वाला तोता भी लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार की उसकी शर्त थी ग्राहकों से कि जो भी मेरे से तोता लेगा तो 5 रुपए वाला ले तो ले जाए, लेकिन 5 रुपए वाला लेगा तो उसे दोनों तोते लेने पड़ेंगे, एक तो 500 रुपए वाला और एक 5 रुपए वाला। तो कोई भी इस कारण उसकी जो है शर्त मान नहीं रहा था और कोई उससे वो तोता खरीद नहीं रहा था। तो उसी जगह का वो जो है राजा जो थे, तभी वहां के राजा जो है वो वहां घूम रहे थे बच्चों, वहां से बाजार से गुजर रहे थे। तो उन्होंने तोते वाले की शर्त जो है उस शर्त को सुना। वो शर्त बोलता जा रहा था ना, भाई तोते ले लो तोते ले लो। तो राजा जो थे वहां के राजा, उन्होंने भी इस शर्त को सुना कि ये कह रहा है कि एक तोता 500 का, एक 5 रुपए का है, 5 रुपए वाला ले जाओ तो ले जाओ, अगर 500 वाला लोगे तो दोनों लेने पड़ेंगे। राजा ने देखा कि इसमें ऐसी क्या ऐसा भेद है दोनों तोतों में कि एक 500 का है और एक 5 रुपए का है, दोनों ही तोते जैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे ये दोनों तोते दे दो। तो उन्होंने जो है वो दोनों तोते खरीदे, 500 रुपए वाला भी और 5 रुपए वाला। जब जो है तोते खरीद के राजा अपने महल में चले गए। जब रात को विश्राम करने के लिए जा रहे थे तो जो 500 रुपए वाला जो तोता है ना, उन्होंने जहां वो सोए थे उसके सिरहाने, अपने सिरहाने उन्होंने वो 500 रुपए वाला तोता रख दिया, अर्थात उसको पिंजरे में तोता जो था वहां रख दिया। जब राजा सो रहे थे, सुबह उठे तो जो 500 वाला तोता था वो अच्छे अच्छे भजन और गीत सुना रहा था, अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था। राजा को बहुत अच्छा लगा कि तो कितना अच्छा है कि सुबह सुबह जो कितनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे भजन, अच्छे अच्छे श्लोक सुना रहा है। तो राजा को बहुत अच्छा लगा। उसी प्रकार दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन जब राजा सोने लगा तो उसने जो है अपने पास 5 रुपए वाला तोता रखा, फिर उसने 500 वाला हटा दिया और 5 रुपए वाला रखा। वो देखना चाहता था ना कि दोनों में क्या अंतर है। अब राजा जो है सो गए। सुबह हुई तो जैसे ही सुबह हुई उससे पहले तो तोता गंदी गंदी बातें बोलने लगा 5 रुपए वाला और गालियां देने लगा। राजा की नींद खुली, राजा को बहुत ही गुस्सा आया। बोले क्या है, ऐसी गालियां बोलने लग गया, गंदी गंदी बातें बोलने लगा। राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसे मारने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि इस तोते को मार दो। तब जो 500 रुपए वाला तोता था वो ये बात सुन रहा था। तब उसने जो है महाराज से विनती की, राजा से विनती की कि आप है ना इस तोते को मत मारिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसने कहा ये ऐसी गंदी गालियां बोल रहा है और जो है गंदी गंदी बातें बोल रहा है, फिर तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? तब उस राजा से कहा कि ये मेरा ही भाई है और जो है जब ये छोटा था तो इसको डाकू लोग उठा कर ले गए और जो है इस कारण में डाकू की भाषा बोलने लग गया, गंदी गंदी बातें सीखा है, गालियां सीखा है। और मैं जो है एक साधु के साथ रहने लग गया तो
मैंने अच्छे अच्छे भजन और श्लोक सीखे हैं, इस कारण आप इसको मारो नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसको ये जहाँ रहा उसने उनसे वही बातें सीखी, बुरी जगह रहा बुरी बातें सीखी, और मैं अच्छी जगह रहा तो मैंने क्या सीखी, अच्छी बातें सीखी, इस कारण इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो बचपन से उठा के ले गए थे। तब राजा ने कहा कि ठीक है, तब राजा के समझ में आया और राजा ने फिर इसको छोड़ दिया, उस 5 रुपए वाले तोते को उड़ा दिया, उसको मारा नहीं। तो इस प्रकार बच्चों हम कहते हैं कि जो जैसी जगह रहता है वैसी भाषा बोलता है, वैसी आदतें सीखता है। इसलिए हमें बच्चों कैसी जगह रहना चाहिए, अच्छी जगह, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से होनी चाहिए, ताकि हम लोग अच्छा सुने और अच्छा बोले और अच्छे बने, और बुरे लोगों के साथ नहीं जाएं, बुरी बातें नहीं सुने और ना ही बुरी बात बोले। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि कैसे जो दोनों तोते, एक तोता डाकू के पास रहा तो वो गालियां देना सीख गया, और एक जो है साधु के झोंपड़ी में रहा तो जो है अच्छी अच्छी बातें सीख गया। इस कारण जो है वो जो तोते बेचने वाला यही बताना चाहता था सबको कि दोनों की बातें सुनोगे जब पता चलेगा कि हमें किस संगत में रहना चाहिए। तो बच्चों हमें कैसी संगत में रहना चाहिए, आपको समझ में आ गया कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी बातें बोलनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपकी शब्दार्थ जो है ये लिख दिए हैं। ग्राहक यानी खरीदार, याचन यानी प्रार्थना, विचित्र यानी अनोखा, चकित यानी विस्मित, शर्त यानी मांगे, क्रोध यानी गुस्सा, विश्राम यानी आराम, भजन यानी भक्ति गीत, क्षमा यानी माफी, और अंगत यानी साथ। इसके अलावा बच्चों मैंने आपके जो है 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आपके काफी सारे, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखूंगी। तो मैंने 2 प्रश्न के उत्तर लिखे हैं। पहला प्रश्न, पिंजरों में कौन से पक्षी थे? तो मैंने आपको बताया कौन से पक्षी थे, तोते, पिंजरों में तोते थे, है ना। तोते वाले ने ग्राहक से क्या शर्त रखी? तोते वाले ने ग्राहकों से क्या शर्त रखी? मैंने आपको बताया कि तोते वालों ने ग्राहकों से यह शर्त रखी थी कि जो 5 रुपए वाला तोता लेना चाहे ले जाए, परंतु अगर जो 500 रुपए वाला तोता लेना है, जिसे 500 रुपए वाला तोता लेना है, तो 5 रुपए वाला तोता भी लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप जो सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ करना, ये 2 क्वेश्चन और कर लेना, क्वेश्चन आंसर, बाकी के मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। लेकिन बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ कि आप सुंदर सुंदर राइटिंग लिखो, काम जो है वो रोज करा करो, एवरीडे करो, प्रतिदिन करो, और जो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजो, और सबसे अच्छा राइटिंग अच्छी लिखो। जब भी आपका एग्जाम टेस्ट होता है आप टेस्ट दिया करो। ठीक है बच्चों, अच्छे बच्चे बनो, प्यारे प्यारे बच्चे बनो, ठीक है, ताकि आप अच्छी पढ़ाई करो और अच्छे बच्चे बन जाओ। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, खुश रहो।